हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुकिंग विद रेशु। तो फ्रेंड्स, दही वड़े सभी को पसंद होते हैं और इन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आज मैं आपके साथ वही दही वड़े की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इस रेसिपी से बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर दही वड़े बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दही वड़े की आसान सी रेसिपी को। दही वड़े बनाने के लिए ली है मूंग की दाल। ये मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। आप चाहें तो केवल उड़द की दाल से भी बना सकते हैं दही वड़े। ये मैंने मूंग की और उड़द की दोनों दालें ली हैं। मूंग की दाल के दही वड़े टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो केवल उड़द की दाल से भी बना सकते हैं अगर आपको मूंग की दाल नहीं है पसंद दही वड़े में तो। और ये मैंने ली है आधा कप उड़द की दाल। और लेनी है इमली की चटनी और लेनी है हरी चटनी। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। और ये हरी चटनी और मीठी चटनी से दही वड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये लिया है काला नमक 1 चम्मच। काले नमक से भी दही वड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये लिया है जीरा 2 छोटे चम्मच। सफ़ेद नमक 1 छोटी चम्मच या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे नमक। और लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच। और लेंगे हींग लगभग 1/4 चम्मच। हींग और जीरे को अच्छे से भूनकर इन्हें पीस लेंगे। वड़े तलने के लिए ऑयल, ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। और लेना है दही, ये मैंने आधा किलो दही लिया है। और दही में थोड़ा सा पानी डालकर इसे फेंट लेंगे अच्छे से। और जो दही वड़े के लिए दही लिया है वो ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें जो मूंग की दाल है उसको डालेंगे। उड़द की दाल भी डाल देंगे इसी में। और अब इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर हमें दालों को 5 से 6 घंटे के लिए भिगोना है। आप चाहें तो इन्हें रात भर के लिए भिगो सकते हैं दालों को। अभी दाल को भीगने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। तब तक हींग और जीरे को भून लेंगे। इसके लिए आप कोई भी पैन या फिर तवा ले सकते हैं। ये मैंने पैन लिया है और इसमें जीरा डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जीरे को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें अभी जो हमने हींग ली है 1/4 चम्मच उसको डाल देंगे। और अब इन दोनों को अच्छे से कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। हींग को हम बाद में डालेंगे जीरे में। अगर हींग को पहले ही जीरे के साथ डाल देंगे तो हींग जल सकती है, इसीलिए हींग को बाद में डालकर भूनेंगे। तो अभी हींग और जीरे को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और ध्यान रहे हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है। अभी आप देख सकते हैं हींग और जीरा अच्छे से भुन गए हैं। तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे। अब ये हींग जीरे को चकले पे डालकर पीस लेंगे। भूनने के बाद हींग और जीरा बहुत ही आसानी से पिस जाते हैं। अब जीरा अच्छे से पिस गया है तो अभी इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया है प्रोसेस। भुने हुए जीरे और हींग से दही वड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी जरूर जीरे का इस तरह से पाउडर बनाएं। अब दालों को भी भीगते हुए 5 से 6 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं दाल कितनी फूल गई है और छिलके भी अलग होने लगे हैं दालों से। आप चाहें तो बिना छिलके वाली भी दाल यूज़ कर सकते हैं दही वड़े बनाने के लिए। तो अभी दालों को अच्छे से 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे। अब दाल को धोने के लिए उन्हें हल्का सा इस तरह से मसल लेंगे। इससे क्या होगा, जो दाल के छिलके हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। और पूरे छिलके भी नहीं निकालने हैं, जितने निकल जाएंगे उतने छिलके हम निकाल देंगे, बाकी के रहने देंगे दाल में। जैसे कि आपने सुना होगा कि दाल के छिलके में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इसीलिए छिलके वाली दाल के दही वड़े बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। तो अभी जितने छिलके निकल जाएंगे निकाल देंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से छिलके अलग होते जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं छलनी में दाल के छिलके। और इसी तरह से 2 से 3 बार और दाल को धोएंगे तो और भी छिलके निकल जाएंगे इसी तरह से। अभी दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है और आप देख सकते हैं आधे से भी ज़्यादा छिलके दाल से निकल गए हैं और कुछ छिलके बचे हैं, तो कोई नहीं, उनको रहने देंगे इसी दाल में। अब एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें ये दाल डाल देंगे। और दाल डालते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि दाल के साथ पानी ना जाए इसमें, क्योंकि हमें ये दाल बिना पानी के पीसनी है। अब इस दाल को बारीक पीस लेंगे। अभी दाल को मैंने पीस लिया है अच्छे से और आप देख सकते हैं कि दाल को कितना बारीक पीसना है। दाल को हमें बिल्कुल बारीक पीसना है।
अभी इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और इसी तरह से जो बाकी की दाल है उसको भी पीस लेंगे। अब ये पूरी दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया है और ध्यान रहे दाल को पीसते टाइम बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और मिक्स कर देंगे और दाल को इसी तरह मिक्स करते रहेंगे, लगभग 5 मिनट तक फेंटते रहेंगे इसको। इससे जो दही वड़े के लिए वड़े हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं, फूले फूले। अब 5 मिनट तक बैटर को फेंटने के बाद गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल इतना डालेंगे जिसमें वड़े आसानी से सिक जाएं। अब कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो अभी बैटर में से थोड़ा सा बैटर लेकर इस ऑयल में डालेंगे, ऑयल को चेक करने के लिए। अभी जो बैटर है वो तुरंत ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है वड़े सेकने के लिए। तो इसी तरह से हाथ से वड़ों के लिए बैटर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल में डालते जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग वड़ों का साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब ऑयल में वड़ों को डालने के बाद इनको पलट पलट कर हल्का गोल्डन होने तक मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। अभी वड़े अच्छे से सिक गए हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर हल्का गोल्डन हो गया है। बस वड़े को हमें इतना ही सेकना है। तो अभी इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी वड़े सेक कर तैयार करेंगे। अभी एक किसी बड़े बर्तन में नॉर्मल पानी लेंगे और उसमें ये जो सभी वड़े सिके हुए हैं उनको डाल देंगे। आप चाहें तो वड़ों को पहले से सेक कर रख सकते हैं और जब भी सर्व करने का टाइम हो तब हल्के गुनगुने पानी में इनको भिगो कर रखना है। तो ये अभी मैंने नॉर्मल पानी लिया है और वड़े अभी गर्म हैं। अब इन वड़ों को पानी में इसी तरह से 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छे से फूल जाएंगे। अब 20 से 25 मिनट तक पानी में वड़ों को भिगोने के बाद वड़े अच्छे से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। अब दही वड़ों को सर्व कर लेते हैं। अब दही वड़े सर्व करने के लिए सबसे पहले एक वड़ा इस तरह लेकर हाथ से इसका पानी निचोड़ देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह निचोड़ रही हूँ मैं। अब इसको एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से सभी वड़ों में से पानी निचोड़कर इन्हें एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये मैंने कुछ वड़े निकाल लिए हैं 2 प्लेट्स में। तो अभी सबसे पहले इन वड़ों के ऊपर दही डालेंगे, फेंटा हुआ दही। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं वड़ों पे। अब दही डालने के बाद डालेंगे इनके ऊपर नमक। ये पहले मैंने सफ़ेद नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। काला नमक डाल देंगे, हरी चटनी, मीठी चटनी, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आपको तीखा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग। जीरा पाउडर, तो अभी ये स्वादिष्ट दही बड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं। ये देखने में ही इतने टेस्टी लग रहे हैं। आप भी ज़रूर बनाकर देखिए दही बड़े और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।